महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से जारी सियासी घमासान और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में सियासी घमासान जारी है। एनसीपी के दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला है थाने जिले के कल्याण शहर का, जहां इंडिया आघाड़ी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें महाविकास आघाड़ी के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। वहीं इस बैठक में शामिल हुए एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने बैठक को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने अजीत पवार को महान नेता बताया और कहा कि मैं राजनीति में नेता बनने नहीं आया हूं, अपने विचारों को संरक्षित करने आया हूं। बीजेपी द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया। इसके बाद भी बीजेपी की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए बीजेपी ने शरद पवार की एनसीपी को तोड़ दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे रोहित पवार ने कहा कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। रोहित पवार ने मुंबई से कल्याण तक लोकल ट्रेन से यात्रा की। इस मौके पर उन्होंने नागरिकों से बातचीत भी की। इस बारे में बोलते हुए रोहित पवार ने कहा कि थाने जिला मुख्यमंत्री का जिला है और उनके चिरंजीव यहाँ के सांसद हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में बीजेपी का सांसद केंद्रीय मंत्री है। यहाँ के लोगों से बातचीत के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, सड़कें खराब हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जर तसं बघितलं तर काही लोकांना साहेबांचं वय हे जास्त वाटतं आणि आमचं वय कमी वाटतं। तसं बघितलं तर अजून सुद्धा आम्ही सर्वजण पाळण्यातच आहोत। मग युवकांचा फायदा इलेक्शन पुरता करून घ्यायचा आणि एखादं राजकीय वक्तव्य जर केलं, एखादी भूमिका मांडली तर सहजपणे पलीकडनं उत्तर येतं की हे लहान आहेत व आम्ही पाळण्यात आहोत। पण पाळण्यात असताना सुद्धा आम्हाला शिवशाहू फुले आंबेडकरांचे विचार माहिती आहेत ना, आम्हाला पुरोगामी विचार माहिती आहेत, आम्हाला नैतिकता माहिती आहे, आम्हाला कुठेतरी विचाराला पक्क राहणं हे माहिती आहे। म्हणजे बघा, लहान बाळाला नाही तर लहान मुलांना सुद्धा या गोष्टी माहिती असतील तर नेत्यांना या गोष्टी का कळत नाही? ज्यांनी सत्ता भोगली, ज्यांनी मंत्रिपद घेतली, अशा लोकांना ह्या गोष्टी कळत नसतील, त्याला आम्ही काय करू शकतो? जे काही भूमिका आम्ही सर्वजण घेतो ती भूमिका लोकांना खरी वाटते, कारण का आम्ही मोकळ्या मनाने बोलतो, आम्ही स्वच्छ मनाने बोलतो, आम्ही कुठेही पद सत्ता याच्यासाठी बोलत नसतो। जी भूमिका आम्ही घेतो ती लोकांची भूमिका आहे आणि लोकांची भूमिका ही जर मीडियाला सुद्धा आवडत असेल तर त्याला आम्ही काय करणार? जर या बाबतीतली चर्चा कोर्टात झाली तर 100% निकाल हा उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बाजूने लागेल। खरं तर अपेक्षा होती की स्वाभिमानी महाराष्ट्राचे स्वाभिमानी अध्यक्ष हे महाराष्ट्रामध्येच बसून योग्य असा निर्णय घेतील, पण निर्णय घेण्यासाठी त्यांना दिल्लीत जावं लागलं आणि चर्चा करावी लागली, हीच गोष्ट दुर्दैवी आहे। मग हे जे 16 आहेत आणि त्यातले काही मंत्री आहेत ते मंत्रिपद भाजपच्या नेत्यांना दिली जातील, त्यामुळे येणारा निकाल हा कोर्टाच्या माध्यमातूनच घेतला जाईल असं आम्हाला वाटतं। रोडली याचा मी विचार केला होता, पण ट्रॅफिक जास्त असल्यामुळे लोकलली यावं लागलं। लोकलली येत असताना अनेक कल्याणचे नागरिक आम्हाला भेटले, ठाण्याचे नागरिक भेटले, त्यांच्याशी संवाद साधला। लोकांचं असं मत आहे की आमच्या भागामध्ये मुख्यमंत्री आहेत, आमच्या भागामध्ये एक केंद्रीय मंत्री आहेत, मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव सुद्धा इथून खासदार आहेत, पण विकासाच्या बाबतीत बघितलं तर कुठेही विकास त्या लेवलचा होताना आम्हाला दिसत नाही असं लोक बोलतात।